पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए। समाज में कितनी बातें आ रही, भले घर की महिलाएं शराब पीकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रौंद देती है। कहां हमारे संस्कार कहां गए, हमारी संस्कृति कहां है। जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, अभी भी उसको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उस संस्कृति के वाहक हम लोग उसकी परवाह रखेंगे तभी। इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जिन्होंने उसको त्याग दिया उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है। भले ही भौतिक वैभव होगा, परिवार टूट रहे हैं, मन में अशांति है, छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्यालय के सहपाठियों को गोलियों से भून डालते, ऐसी परिस्थितियां आती है। पिताहीन मातृत्व, कितनी बातें हैं। क्या हमको वैसे बनना है? क्या हमको अपना परिवार प्यारा नहीं है? क्या हमारे सगे संबंधी हमारे कुछ नहीं लगते? उस संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न है। उसके लिए समाज में बात करने वाले, समाज में विभिन्न कार्यक्रम करने वाले, समाज का प्रबोधन करने वाले माध्यम, सबको अपने ऊपर संयम का बंधन एक लाना पड़ेगा, और वैसा वो बंधन लाए। क्योंकि आज के तंत्र में सरकार बहुत सी बातें देखती है, उसके लिए भी सरकारों को प्रावधान करने पड़ेंगे। बहुत काम करने पड़े हैं, और ये काम केवल सरकारों को नहीं करने, इनकी भी चर्चा हम करते हैं, लेकिन केवल चर्चा करने से नहीं होता। इसके लिए समाज को सिद्ध होना चाहिए। वास्तव में प्रजातंत्र में तो समाज ही राजा को बनाता है और समाज ही अपनी स्थिति को बनाता है। तो समाज ने अपने आप को खड़ा करना, यह पहली बात आवश्यक होती है। समाज परिवर्तन से व्यवस्थाओं का परिवर्तन होता है। दुनिया में सर्वत्र, दुनिया का इतिहास देखिए, यही हुआ है। जब कोई परिवर्तन आया, समाज में आया, उसके कारण व्यवस्था में आया। नेतृत्व खड़ा हुआ, लेकिन नेतृत्व को समाज का प्रतिसाद मिलने के लिए समाज का परिवर्तन हुआ। फ्रांसीसी राज्य क्रांति में फ्रांस के गरीबों का असंतोष शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए क्रांति की बात करने वालों के पीछे सारी जनता खड़ी हो गई। यही रशिया में हुआ है। ये खड़ा हो गया समाज में कि इससे छूटना है, इससे बाहर आना है। अब वहां ये संस्कृति नहीं है जिसका वर्णन महात्मा ने किया, हमारे संत जी ने किया। संयम की, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये हमारे पास है, और इसलिए हमारे पास यही हुआ। लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति थी वो अलग प्रकार की, वो भारतीय अभिव्यक्ति थी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि कोई बड़ा परिवर्तन होने के पहले समाज का एक बड़ा आध्यात्मिक जागरण होता है, ये नियम है। अपने देश में तो है ही। ये समाज के निर्माण का काम करना है। समाज में एकात्मता चाहिए, समाज में संस्कार चाहिए। अपने समाज में और विशेष बात है कि हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ समाज है, और यह जानने वाला समाज है कि ये विविधताएं मिथ्या है, कुछ दिन चलती है,
बाद में विविधता नहीं रहती, मूल में तो हम एक ही है। विविधता भी हमारी एकता का आविष्कार है, अभिव्यक्ति है, और इसलिए उसको स्वीकार करो, मिलजुल कर चलो, सब सही है। अपने अपने मत की श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरों के मत का उनका उतना ही सम्मान करो, उनका भी मत सत्य ही है, स्वीकार करो, और मिलकर धर्म की राह पर चलो। ये धर्म पूजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सारी पूजाएं अपनी अपनी पूजा पर श्रद्धा रखकर, बाकी पूजाओं को भी उतना सत्य मानकर, सब लोगों ने मिलकर सबकी धारणा करनी है, सबको जिलाना है, सृष्टि को भी जिलाना है, पूरे अस्तित्व के विचार से अपने जीवन को चलाना है। यह धर्म है। उस धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं तो उन्नति होती है। हमारे देश में विविधता में एकता पुराना है। कुर्म पुराण में वर्णन किया है यहां की जनता का कि भारत भूमि की प्रजा ऐसी है, अनेक देवी देवताओं की पूजा करती है और अनेक प्रकार के रीति रिवाज रखती है, अनेक भाषाएं बोलती है, फिर भी मिलजुल कर चलती है। यह हमारी रीति है। जब इस रीति को हम भूल गए, तब से हमारा पतन हुआ। तब हमने अपने ही भाइयों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा। कोई इसके पीछे न्याय नहीं है, कोई शास्त्र इसके पीछे नहीं है, नहीं इसको वेदों का आधार है, न उपनिषदों का आधार है। समाज में एकता चाहिए, लेकिन अन्याय होता रहा है, इसलिए आपस में दूरी है, मन में अविश्वास है, हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिढ़ भी है। अपने देश में बाहर से आक्रमक आए, आते समय अपना तत्वज्ञान भी लेकर आए। यहां के कुछ लोग विभिन्न कारणों से उनके विचारों के अनुयायी बन गए, ठीक है, अब वो लोग चले गए, विचार उनके रह गए, उसको मानने वाले रह गए, है तो यही के विचार वहां के हैं, तो यहां की परंपरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात है कि भारत के बाहर के विचारों में जो हम ही सही बाकी सब गलत है, उसको छोड़ो। मतांतरण वगैरह नहीं करने की जरूरत है। सब मत सही है, सब समान है, तो फिर अपने मत पर ही रहना ठीक है। दूसरों के मत का भी उतना ही सम्मान करो। लेकिन बाहर से आए थे इनके मत, इनका तत्व देने वाले, तो लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, संघर्ष का इतिहास है। बहुत गहन संघर्ष हुए, बहुत कटु संघर्ष हुए, उसकी यादें भूले नहीं है हम, और उन यादों को भूले नहीं तो परिणाम देश टूट गया। वो भी और इन दूरियों को और चौड़ा करता है। बहुत गहरे घाव है, उसकी पीड़ा है। अन्याय के प्रति जो चिढ़ है, उसके कारण अपने ही समाज के लोग रूठे हुए, गुस्से में है, मन में आशंका है, दूरी है, और इतिहास के कारण ये जो घाव हुए उसकी पीड़ा है, इसलिए हम दूर है। तो पास आना और एक होने का मार्ग क्या होगा? मार्ग तो यही होगा कि उसको भूतकाल में जमा कर दो। डर है तो दुर्बल मत बनो, शक्ति संपन्न बनो, डर नहीं रहेगा, लेकिन शक्ति के साथ शील संपन्न बनो। शील अपना अपने धर्म और संस्कृति से आता है, जो सत्य के बाद अहिंसा को कहता है, सबके प्रति सद्भावना को कहता है। सबके प्रति सद्भावना को लेकर पुरानी बातों को भूलकर सबको अपनाना, और हम एक दूसरे को अपना सके इसलिए अपने को जो बदल अपने में करना है, अपने घर से उसका प्रारंभ करना, स्वयं से प्रारंभ करना। जैसे अपने ही बंधुओं को जो हमने ही दूर किए, उनको लेने के लिए ये जो जाति पाति की बात है, इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ऐसा बाला साहब ने कहा है। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाईयत क्या है, सोचना पड़ेगा।
भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा। सोच समझ के जो समय के प्रवाह में विकृतियां आई है उसको हटाकर, ये जानकर कि मत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते, सब अलग हो सकता है, हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है, ये जानकर व्यवहार करना पड़ेगा। और ये होना पड़ेगा तो उसके लिए आदत की आवश्यकता रहती है, क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं, मन को भी अच्छे लगते हैं, बुद्धि भी उनको मान्य करती है, लेकिन दशकों की शतकों की जो आदत है उसको सुधारने में समय लगता है, उसको सुधारने में समय लगता है। और इसलिए उसके लिए रोज व्यायाम करने की आवश्यकता है। वो व्यायाम ही संघ की शाखा है। ये सारी बातें संघ की शाखा में होती है, हंसते खेलते होती है, करने वालों को ध्यान में भी नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूं उससे ये हो रहा है। 10-12 साल के बाद पीछे मुड़ के उस समय के स्वयं के चित्र को देखता है तो उसको लगता है कि मैं कितना बदल गया।